अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो किसी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए या ओवरऑल लाइफ में, तो आप रेजिस्टेंस में हो। और इस स्ट्रगल में आप कभी भी अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। लेकिन ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन आप ये स्ट्रगल छोड़ दोगे, आपकी जो डिजायर है वो तो मैनिफेस्ट होगी ही होगी, आपकी पूरी लाइफ भी बेटर हो जाएगी, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो वर्ड है स्ट्रगल, ये अपने आप में ही इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है कि ये आपको लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। और इस तरीके से देखोगे तो हम यहाँ पे स्ट्रगल वर्ड को एक बहुत पॉजिटिव वर्ड की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे हैं, स्टिल वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही। और वो तब तक नहीं होगी जब तक ये स्ट्रगल बीच में रहेगा। जब अब्राहम के साथ पहली बार मेरा कांटेक्ट हुआ था और जब उनको पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने, तब ये चीज़ उन्होंने बहुत स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि आप इस दुनिया में स्ट्रगल करने नहीं आए हो, और आपकी स्ट्रगल वो रीज़न है, वो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। अगर आप अपनी लाइफ बेटर चाहते हो और सभी मैनिफेस्टेशन चाहते हो तो अपनी स्ट्रगल को ख़त्म करो। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था जो कि जेरी का क्वेश्चन था, जो जेरी ने अब्राहम से पूछा था। और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछते हुए अब्राहम से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपने जीवन में किसी चीज़ को पाना चाहता है, या कोई करियर हो, कोई ड्रीम जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, जब उसे वो पाना चाहता है तो स्टार्टिंग में वो बहुत स्ट्रगल करता है उस चीज़ को पाने के लिए। और एक हद तक इतनी स्ट्रगल करता है कि एट द एंड वो जितनी भी बार फेलियर होता है उसको छोड़ता नहीं है, स्ट्रगल करता जाता है, एट द एंड उसको वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन मिलने के बाद क्या होता है, कुछ दिन तक वो चीज़ अच्छी रहती है, लेकिन वापस से स्ट्रगल लाइफ में शुरू हो जाता है। फिर उस स्ट्रगल को कंप्लीट करते करते, उस स्ट्रगल में और बढ़ते बढ़ते, फिर वो चीज़ फ्लो एक न्यू मोमेंटम में आ जाता है, वापस से सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है, फिर स्ट्रगल आ जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर स्ट्रगल आ जाता है। तो यही कहीं ना कहीं हम भी अपनी लाइफ में मानते हुए आए हैं कि स्ट्रगल हमेशा लाइफ में रहता ही है, प्रॉब्लम्स हमेशा लाइफ में रहती ही है। तो इस जगह पर हम ये सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें स्ट्रगल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्ट्रगलिंग वाली मेंटालिटी को लेकर के चल सकते हैं कि हमें सब कुछ मिलेगा लेकिन हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मिलने के बाद भी हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसके आंसर में अब्राहम ने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रगल करने से ही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मिलेंगी, तो जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे आपको तब तक वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हो। और दुनिया की हर चीज़ पाने के लिए आपको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ मिलेगी। और वो भी कभी परमानेंट आपकी लाइफ में नहीं रहेगी, क्योंकि वापस से स्ट्रगल आपको करनी पड़ जाएगी। तो ये अपनी लाइफ को जीने का सबसे वर्स्ट तरीका है, सबसे बेकार तरीका है, जहाँ पर हर वो चीज़ जो आपके लिए नेचुरली अवेलेबल है और नेचुरली आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए आप ज़बरदस्ती इतने एफर्ट लगा रहे होते हो। तो अब्राहम कहती है कि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए या एक बेटर लाइफ जीने के लिए। आपको बस अपनी लाइफ को समझना है, एक वेलबींग को समझना है कि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए अच्छा चाहता है और आपको हमेशा अच्छाई देता है। आपको उस अच्छाई को रोकना नहीं है, अपने जीवन में अलाउ करने देना है। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि आप बारिश में निकले हो और आप बारिश एंजॉय करना चाहते हो। बारिश तेज हो रही है, आप उस बारिश में भीगना चाहते हो, लेकिन आपने क्या किया, आप पूरा फुल रेनकोट पहन के आ गए जो फुल आपकी बॉडी को कवर कर रहा है। अब बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन आपके ऊपर एक बूंद भी उस पानी का नहीं गिर रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से रेनकोट पहना हुआ है, जो एक भी बूंद आपके ऊपर पानी की नहीं आने दे रहा है। और आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर बारिश क्यों नहीं हो रही। अब यहाँ पर अगर आप बारिश चाहते हो कि बारिश आपके ऊपर हो और आप उस पानी को एंजॉय करो, भीगो आप उस जगह पे, तो आपको उस रेनकोट को उतारना पड़ेगा, जिस जगह पे इस रेनकोट को हम रेजिस्टेंस के तौर पे कहते हैं। कि स्ट्रगल आपकी लाइफ में पूरी तरह से इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने वो रेनकोट पहना है। यूनिवर्स सारी चीज़ें आपको आसानी से दे रहा है, लेकिन आप वो रेनकोट पहन के बैठे हो और आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको इतना परेशान क्यों कर रहा है, क्यों आपको आपकी डिज़ायर नहीं दी जा रही है। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना रेनकोट उतार देना है। और रेनकोट उतारने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो यूनिवर्स दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना और फ्लो में गो विद द फ्लो, यानी एक हम कहते हैं ना गो विद द फ्लो, तो वो गो विद द फ्लो आपकी लाइफ में होना चाहिए कि यूनिवर्स जिस डायरेक्शन में आपको लेकर के जा रहा है आपको हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करना है अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ। अब चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी लाइफ की चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है और हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। आप रेजिस्टेंस में हो सकते हो, रेजिस्टेंस से आपको अलाउंस की तरफ बढ़ना है, या आप बोलो रेजिस्टेंस से आपको अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंड गोल हमेशा सभी का होगा उस जर्नी में बढ़ना। यानी एंड गोल यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि अलाइनमेंट एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप पहुँच गए तो उसके बाद आपको अलाइनमेंट पे वर्क नहीं करना पड़ेगा, या वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो जर्नी है। एक तरीके से जैसा देख लो कि आप एक जगह से निकले हो दूसरी जगह में घूमने, अपने ही शहर से दूसरे शहर जा रहे हो या अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, तो उसका आप बोल सकते हो कि आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप ट्रैवल डेस्टिनेशन की जगह आप अपने वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो और कभी रुकना नहीं चाहते, आप हमेशा पूरी लाइफ ही घूमना चाहते हो, जैसे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स करते हैं, तो उस जगह पर अगर आप देखोगे तो क्या होता है, अगर एक ट्रैवल ब्लॉगर अपने व्लॉग्स के लिए निकलता है तो एक जगह पे कभी नहीं रुकता है।
उसके प्लान्स कुछ होते हैं कि इस कंट्री जाना है, उसके बाद उस कंट्री जाना है, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, फिर वहाँ से यहाँ जाना है, फिर इस तरीके से उसका पूरा प्लान होता है और वो पूरी जर्नी को तय करता हुआ जाता है, सारी जगह घूमता हुआ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में एक जर्नी है जहाँ पर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हुए उस मोमेंट को जीते हुए जा रहे हो। अब इसको ट्रैवल का एग्जांपल मैंने दिया है, जस्ट ऐसा मत समझिएगा कि वर्ल्ड टूर जो कर रहे हैं या जो ट्रैवल ब्लॉगर है वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं और जो एक जगह घूम रहे हैं वो नहीं जी रहे हैं। ये मतलब नहीं है इसका कहने का ये मतलब है कि आप जब घूमने जा रहे हो, आपको पता है कि आपको उस जगह जाना है, वहां से वापस आ जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन है वो, लेकिन दूसरी जगह पे क्या है, डेस्टिनेशन नहीं है, एक के बाद एक दूसरी जगह चेंज होती जा रही है। सेम उसी तरीके से अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कहीं जा करके एंड नहीं होती है, वो हमेशा बढ़ती चली जाती है या घटती चली जाती है। आपको हमेशा बढ़ते ही चले जाना है उस जगह पर। अगर आप अभी किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे अगर आप हो सकता है बेटर फीलिंग में हो सकता है वर्स्ट फीलिंग में हो, आप कहीं भी हो, जैसे डिप्रेशन में हो सकते हो, एंग्जाइटी में हो सकते हो, ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, स्टिल आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट जगह पे हो स्टार्ट करने के लिए। ये अब्राहम ने ही स्टार्टिंग में कहा था। उनके वर्ड्स कुछ ऐसे थे, भले ही आप अपनी लाइफ के एंड में हो और अब आपको लगता है कि आप इस धरती को छोड़ करके जाने वाले हो, या आपकी हेल्थ को लेकर के कुछ ऐसा हो चुका है जो कभी ठीक नहीं हो सकता जो आपको लगता है, या फिर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर लगता है आपको सब खत्म हो गया, आप बैंकरप्ट हो गए, आपका डाइवोर्स होने वाला है या डाइवोर्स हो चुका है। अब जिस भी सिचुएशन में हो अपनी लाइफ की, वर्स्ट से वर्स्ट, अच्छी से अच्छी, जैसी सिचुएशन है अभी आप जितने लोग देख रहे हैं, जितनी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, आप दोनों के लिए ही, आप सभी के लिए ही ये परफेक्ट जगह है अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, एक बेटर वे में जाने के लिए, एक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। बस ये है कि जर्नी हर किसी की डिफरेंट हो जाएगी। कोई अच्छी फीलिंग में रहेगा वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को ग्रैब कर लेगा, कोई बुरी फीलिंग में रहेगा वो थोड़ा टाइम लेगा, जो बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग में रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा, जो एकदम वर्स्ट फीलिंग में रहेगा वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा, या हो सकता है सबसे कम टाइम वही लेगा जो सबसे वर्स्ट वाले फेज में है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना, जब आपको ये समझ में आ जाता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब आप इमीडिएटली वो शिफ्ट लाना स्टार्ट कर देते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था ना अब्राहम को पढ़ना, तो मेरे लिए भी ऐसा ही था कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये लास्ट ऑप्शन था। तो सब कुछ मैंने समर्पित कर दिया अब्राहम के ऊपर। तो अब्राहम के ऊपर मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्रस्ट कर लिया और वो ट्रस्ट मेरा कभी टूटा नहीं, ना टूटेगा। तो वहाँ से टीचिंग्स जब स्टार्ट हुई तो मेरी लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो गई, बहुत जल्दी मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, बहुत जल्दी मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। तो कहने का बेसिक मतलब ये हो जाता है कि डेस्टिनेशन वाली जब मैं बात कर रहा था, वो डेस्टिनेशन वाली या जर्नी वाली वो आपके इमोशंस के तौर पे मैं बात कर रहा था। रियलिटी आपकी चाहे जैसी भी हो, इमोशंस कुछ है आपके जो आपकी लाइफ में अभी हैं। अगर कोई इंसान बहुत खुशमिजाज इंसान है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ग्रेटफुल रहता है, लेकिन वो इंसान अगर अचानक से गुस्सा करने लगे, किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करने लगे, हमेशा परेशान होने लगे, नेगेटिव होने लगे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो इंसान रेजिस्टेंस में जा रहा है और पावरलेस हो रहा है, वो अपनी पावर को खोता जा रहा है, अपनी पावर से दूर जा रहा है। लेकिन वही अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, और वो डिप्रेशन को अगर देखा जाए तो वो पावरलेस वाली स्टेट है, वहाँ पर आप अपनी पावर पूरी तरह से खो चुके हो। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप रेजिस्टेंस में हो। लेकिन जब आप भले ही डिप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हो और आपको पता है कि अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो डिप्रेशन से अगर आप एंगर पे आ रहे हो और दूसरों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो, ब्लेम कर रहे हो किसी और के ऊपर, आपके अंदर बदले की भावना आ रही है, किसी से बदला लेने का मन कर रहा है, तो इसको भी हम अलाइनमेंट नहीं कहते हैं, लेकिन अलाइनमेंट की जर्नी में आप बढ़ चुके हैं ये कहते हैं। जैसे कि जो पर्सन एक बहुत अच्छी फीलिंग में था, वो अच्छी से बुरी में आने लगा, तो अच्छी से बुरी में आना रेजिस्टेंस है, वहीं बुरी से अच्छी में जाना अलाइनमेंट है, वो जर्नी है। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा डील करना होता हो, आपके फैमिली वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या टॉक्सिक हो, जहाँ पर आपको बिल्कुल रहने का मन नहीं करता हो, वहाँ से निकल के भाग जाने का मन करता हो, उस जगह पे क्या है, अगर आप बहुत चुप रहते हो और किसी को कुछ नहीं कहते, चुपचाप खुद से सहते रहते हो, तो ये आपकी एनर्जी को, आपकी अलाइनमेंट को ड्रेन आउट करता जाता है, आपको रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ाता चला जाता है। अब इस जगह पर अगर आप जंप लगाने की कोशिश करते हो, तो जंप लगाना मतलब स्ट्रगल करना। यहाँ पे स्ट्रगल करना क्या है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप हो, आपको पता है आपके अराउंड सारे लोग नेगेटिव है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, हर कोई आपको परेशान करता है। ऐसे में आप किसी पर्सन के पास जाते हो, किसी कोच के पास जाते हो, और वो आपको कहते हैं कि इस पर्सन को माफ कर दो, इसके लिए तुम होपोनोपोनो प्रेयर करो, इसको ब्लेसिंग्स दो। और ना तो आपको उस पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करने की इच्छा है, ना ही आपको उस पर्सन के लिए पॉजिटिव सोचने की इच्छा है, या फॉरगिव करने की इच्छा है, या फिर उसको ब्लेस करने की इच्छा है। उल्टा आपके मन में यह है कि उसको कान के नीचे 2-4 लगा दूं। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लेस करना या फिर फॉरगिव करना, ये रेजिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा जंप है, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है जो आपको हमेशा नीचे गिराएगी। अगर आप एक बहुत बेटर फीलिंग में हो, एक अच्छी फीलिंग में हो,
तब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि किसी को फॉरगिव करना है। अगर आप अच्छी फीलिंग में हो, पॉजिटिविटी में हो, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अब आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गए, अब आपने स्टार्टिंग में समझ लिया कि हाँ नेगेटिविटी की तरफ आप जा रहे हो, तो उस वक्त अगर आपने उस पर्सन को माफ़ करने का सोचा, उस वक्त अगर उसको ब्लेस करने का सोचा, उस वक्त अगर आपने उसको पॉजिटिव देखने का सोचा, तो उस जगह पे वो ठीक है, उस जगह पे वो अलाइनमेंट है, क्योंकि आप अपनी अलाइनमेंट को मेंटेन कर रहे हो। लेकिन जो पर्सन ऑलरेडी डिप्रेस्ड है इस चीज़ों को लेकर के, उसको नहीं चाहिए कि उसके अराउंड ऐसे पर्सन हो, उसको नहीं चाहिए कि वो लोग रहे भी उसके अराउंड, तो उसके बारे में वो पॉजिटिव क्यों सोचेंगे, उसको अपने जीवन से हटाने का क्यों नहीं सोचेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उस पर्सन को अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है, उस जगह पर अपनी फीलिंग्स को बेटर करना होता है। चाहे वो एंगर से उसको कर रहे हैं कि इतने डिप्रेशन में है कि जहाँ पर सभी जगह पे परेशानी हो रही है वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान खुद को खोता चला जाता है, अपने आप को परेशानी देता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने लगता है। लेकिन अगर उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे, वो ब्लेम करने लगे सामने वाले इंसान को कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, तुमने ये चीज़ें ऐसी की है, तुम ही ये सबसे बदमाश इंसान हो, तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी पावर थोड़ी बहुत वापस लेना स्टार्ट करते हो। जहाँ पर आप डिप्रेशन में अपने आप को परेशान करते हो, अपने आप को परेशान करने से बेटर है कि आप ये समझना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ मेरी इस जगह पे गलती नहीं है, सामने वाले की है। अब इसको हम अलाइनमेंट तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ अलाइनमेंट की जर्नी में आप आ जाते हो, मतलब बुरे से थोड़ा अच्छा फील करने लगते हो। और यही एक्चुअल में अलाइनमेंट होती है कि आप जहाँ पे हो वहीं से आप निकलो, तब आप अपनी डायरेक्शन में बढ़ते चले जाओ और एट द एंड आप अपना डेस्टिनेशन या आप बोलो अपनी जर्नी में बढ़ते चले जाओगे। तो डिप्रेशन से और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने से बेटर है डिप्रेशन से एंगर में जाओ, फ्रस्ट्रेशन में जाओ, रिवेंज में जाओ। जब आप इन जगह पे पहुंच जाओगे, यानी एक तरीके से आप समझ लो आप इस जर्नी में आप बढ़ चुके। पहले आप डिप्रेशन में थे, अब आपने चूज़ कर लिया कि आप सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकालोगे, आप ब्लेम करोगे। मैं झगड़ने को नहीं कह रहा, बस इमोशंस के तौर पे कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमोशंस आपके अंदर इस तरह के होते हैं ना, तो इमीडिएटली इसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है। एक तरीके से आप देख लो कि आप एक ऐसे जगह पे हो, या आप समझ लो आप एक पार्टी में हो, उस पार्टी में बहुत सारा खाना है, आपको वो खाना अभी खाना है। आपके अराउंड हर तरह का खाना है, जिस तरीके का आपको पसंद है उस जगह पर आपके जाके खा सकते हो। लेकिन अब आपके अराउंड जो खाना है आप वही खाओगे, वही आपको सर्व किया जाएगा। अब आप जिस पार्टी में हो, मान लो उसके बगल में ही कोई और पार्टी चल रही है या थोड़ी सी दूर पे कोई और पार्टी चल रही है, वहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छा खाना है, तो आप वहाँ नहीं जाओगे क्योंकि आप वहाँ इन्वाइट नहीं हो। तो जहाँ पर हो वहीं पे जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो खाओगे। ठीक उसी तरीके से आप अपनी रियलिटी में जब देखते हो ना, आप जिस जर्नी में हो, आप जहाँ पे हो, डिप्रेशन में हो, तो आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं देगा पॉजिटिव। आप जितने नेगेटिव हो उससे थोड़े कम नेगेटिव थॉट्स आपको देगा। यानी सारी खराब चीज़ों में से कुछ कम खराब चीज़ें होंगी, वो कम खराब वाली आपको ले लेनी है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, फिर आप आगे इन्विटेशन में आते हो। तो मान लीजिए आप बढ़ गए डिप्रेशन से एंगर की तरफ, फ्रस्ट्रेशन की तरफ और ब्लेम की तरफ और रिवेंज की तरफ। इस जगह पे क्या है, अब आपने अपने ऊपर पावर लेना छोड़ दिया, यानी अपनी पावर को ख़त्म करना छोड़ दिया, अपने को ब्लेम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी है कि अब आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। आप सिर्फ सामने वाले को ब्लेम करोगे और अपना गुस्सा निकालोगे। जब आप ये गुस्सा निकालोगे ना, तो आपको पता होगा कि आप ये गुस्सा निकालने के लिए इन इमोशंस का ट्राई कर रहे हो, इन इमोशंस का यूज़ अपने गुस्से को रिलीज़ करने के लिए कर रहे हो, नफरत करने के लिए नहीं। हालांकि उस समय जो नफरत, जो गुस्सा रहेगा वो आपके अंदर से रियल रहेगा, लेकिन स्टिल वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उस जगह पे आप डिप्रेशन में नहीं होंगे, आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे। और उससे जब आप इस फेज में आ जाओगे जहाँ पर आप सिर्फ सामने वाले को ब्लेम कर रहे होगे, सिर्फ सामने वाले के ऊपर उंगली उठा रहे होंगे और इतना गुस्सा निकाल रहे होंगे, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होंगे, कि एक टाइम आएगा जब आप ये करते करते थक जाओगे। आपके मन में खुद ही इच्छा आ जाएगी, अब मेरा किसी को कुछ कहने का मन नहीं करता, जिसको जो करना है करे, मुझे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने अपनी पावर वापस ले ली। अब आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन में आ गए और नेचुरली आ गए। अब आपको नेगेटिविटी का सहारा नहीं चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अब आपको पॉजिटिविटी चाहिए। और यहाँ पर आप होप करते हो कि हाँ आने वाले टाइम में सब कुछ बेटर होगा। जब आप इस वाइब्रेशन में आते हो ना, तो आपकी लाइफ में थोड़ा शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाता है। शिफ्ट तो तभी आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप डिप्रेशन से एंगर की तरफ आ जाते हो। लेकिन एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम, ये सारी चीज़ों से जब निकल करके वापस आप आते हो इस वाली जर्नी में, एक स्टेप और आगे, जहाँ पर आप थक चुके हो सारी बातें बोल बोल के, ब्लेम कर करके, अब आप कुछ नहीं करना चाहते, तो आप आ जाते हो लेट गो वाले प्रोसेस में। इस जगह पर आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हो और ये होप करते हो कि आने वाले टाइम में सब अच्छा होगा। और ये होप की फीलिंग की वजह से, ये लेट गो की फीलिंग की वजह से क्या होता है, आपकी लाइफ में बेटर होना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये चीज़ें आपके अराउंड अच्छी हो रही होती है, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है। क्योंकि हम इस तरीके के इंसान हैं, हर कोई जो करंट रियलिटी को बहुत देखता है, बहुत फोकस करता है। तो क्योंकि इस जगह पे लेट गो हो चुका होता है, इस जगह पे आप होप कर रहे होते हो, पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, तो वो आ रहा होता है, क्योंकि आप वाइब्रेशन दे रहे हो उस तरह की। और जब वो आ रहा है तो आपको दिख रहा है।
तो अब आप पुरानी करंट रियलिटी से निकल करके एक न्यू करंट रियलिटी में आ गए हो और इस न्यू करंट रियलिटी को देख रहे हो। अब यहाँ पर आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लोग आपके अराउंड थोड़े चेंज होने लगे हैं, आपसे उनका बिहेवियर अच्छा होने लगा है, आपको गुस्सा अब नहीं आता है या बहुत कम आता है। आपके अराउंड जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं उनको लेकर के आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, उनको आप पॉजिटिविटी दे रहे हो, उनको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उनके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो। आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से वर्क करता है। अब आपकी लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती जा रही है, उन अच्छी चीज़ों को देख करके अब आप इंजॉय कर रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो। अब इस फ्लो में जब आप आ गए हो ना, ये अलाइनमेंट है। अभी इसी अलाइनमेंट को आपको हमेशा मेंटेन करते जाना है कि रियलिटी आपकी चेंज होगी। डिप्रेशन से आपने निकले थे, अब डिप्रेशन से लेकर के आप आ गए हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तक या फिर बिलीफ तक, और उससे भी ऊपर आप अपने आप को लेकर आ गए हो जॉय और अप्रिशिएशन में। अब यहाँ पे क्या है, इसी चीज़ का रेपिटेशन आप कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को आप छोड़ चुके हो, इसी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, यही आपको लाइफ अच्छी लग रही है। तो अब यहाँ से हमेशा आगे बढ़ते जाना है। अब इस जगह पे जब आप आ गए, भले ही आपने डिप्रेशन से स्टार्ट किया था, डिप्रेशन से आप जॉय अप्रिशिएशन तक आ गए, अब आपका काम क्या है, अब वापस आपको उतनी नीचे नहीं जाना है। आप चाहे जहाँ पे भी हो, वाइब्रेशंस में आपका अप डाउन रहेगा। डिप्रेशन में भी अप डाउन रहेगा, कभी आप बेटर फील करोगे, कभी आप वर्स्ट फील करोगे, लेकिन डिप्रेशन में क्या है, वर्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप अलाइनमेंट में भी आ जाओगे ना, तो थोड़ा थोड़ा क्या है कि थोड़ा थोड़ा परेशानी, इरिटेशन कभी कभार होती है, फ्रस्ट्रेशन या एंगर तक आप जाते हो। डिप्रेशन में नहीं जाते हो, ये खत्म हो जाता है आपकी लाइफ से। लेकिन स्टिल आपको ये समझना होता है कि एक बार जब आप इस फेज में आ जाते हो और बहुत आगे बढ़ जाते हो, तो उस वक्त जो एंगर होता है आपके लिए, या ब्लेमिंग होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, रिवेंज वाली फीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें उस वक्त आपके लिए रेजिस्टेंस होती है। तो भले आप स्टार्टिंग के टाइम पे इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप गुस्से का सहारा ले रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर आप जब इतनी आगे पहुंच जाओगे जॉय अप्रिशिएशन पे, तब आपको गुस्से का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तब आपको ये समझना होगा कि आप बिना गुस्से के भी उसको रिलीज कर सकते हो, और तब आप ये चीज़ें आसानी से कर पाओगे। अब इस जगह पे स्ट्रगल क्या होती है, स्ट्रगल ये होती है कि आप डिप्रेशन से सीधा अप्रिशिएशन में जाना चाहते हो, आप डिप्रेशन से सीधा जॉय में जाना चाहते हो, आप डिप्रेशन से सीधा ग्रैटिट्यूड में जाना चाहते हो, आप डिप्रेशन से सीधा बिलीफ पे जाना चाहते हो, आप डिप्रेशन से सीधा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे जाना चाहते हो, और एक बार में चाहते हो। आपके अराउंड जितनी प्रॉब्लम्स है आप उनको बिल्कुल नहीं देख सकते, जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी उसको सॉल्व करना चाहते हो। इवन एक दिन में सॉल्व करना चाहते हो, 1 घंटे में सॉल्व करना चाहते हो। तो ये स्ट्रगल है। जब आप यहाँ पे ये समझ जाते हो ना कि हाँ, आपकी जर्नी है, आप उस जगह तक पहुँचोगे और 100% आप पहुँचोगे। जब आप एक जगह से दूसरी जगह निकलते हो और उस जगह के लिए निकलते हो, तो वापस पीछे नहीं मुड़ते हो, रास्ते पे चलते चले जाते हो, मैप देखते हुए, या आपको रास्ता पता होता है। तो जब आप जाते हो तो एंड में आप अपनी जगह पे पहुँचते ही हो जहाँ पर आपको पहुँचना है। लेकिन वाइब्रेशनली हम जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, वहाँ से जंप लगाते हैं कि हमारी लाइफ में ग्रेटिट्यूड आ जाए, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, अप्रिशिएशन आए, ये सारी चीज़ें आए जो पॉजिटिविटी है। तो अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव जाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है उस वक्त। तो हमको क्या करना होता है, अपने आसपास जितने इमोशंस हमें मिल रहे हैं उनका सहारा लेना होता है, उनसे हमें आगे बढ़ना होता है। यानी एक एक स्टेप, सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, जंप करना नहीं होता है। और एक एक कदम करके आप पूरी ज़िंदगी अपनी आगे निकाल सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप एक एक बूंद पानी डालते जाओगे घड़े में, तो वो एट द एंड घड़ा भरना ही है। अगर आपके पास पूरा पानी का फ्लो नहीं है, तो अगर पूरा पानी का फ्लो रहेगा तो आपको बूंद बूंद नहीं करना पड़ेगा, आप नल खोलोगे, भर लोगे। और यहाँ पर आपको वो कौवे और कंकर वाली भी स्टोरी याद होगी, जहाँ पर वो कौवा कंकर यानी उस मटके में पानी होता है और उसमें उसकी चोंच नहीं जा रही होती है, तो उसमें क्या करता है, वो पत्थर बहुत सारे उठाता है, उसको जा करके उस मटके में डालता जाता है। तो जैसे जैसे वो मटके में अपने पत्थर डालता जाता है, पानी ऊपर आता जाता है। तो ऐसे करते करते एकदम पानी ऊपर आ जाता है, फिर एट द एंड वो उसको पी लेता है। अब उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते, आप ऑब्वियसली है कि आप उस मटके को उठा करके पी लेते। लेकिन इंसान थोड़ा ताकतवर होता है और उसका शरीर बड़ा होता है, वो चीज़ों को उठा करके अपने हाथ से पानी पी सकता है, लेकिन कौवा उस तरीके से नहीं कर सकता, वो अपनी चोंच का ही इस्तेमाल करेगा। तो उसके पास जो है, उसे उसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हमारे पास जो है, हम उसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो जब हम अपनी लाइफ में इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स हमें हमेशा सपोर्ट करता है, और स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप अपनी लाइफ में चलोगे। ऐसी कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है जो आप नहीं हासिल कर सकते, ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बस यही है कि आपको चलना ऐसे है, और इस जर्नी को एंजॉय करते हुए चलना है। जितना आप एंजॉय करते हुए चलोगे, उतना आप मज़े ले करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे पता था कि मुझे किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है, तो मैं उससे नफरत के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, मैं उससे गुस्सा निकाल रहा हूँ अपने अंदर से उसको रिलीज़ करने के लिए। मैं बदले लेने की भावना अगर सोच रहा हूँ, या अगर मैं एंगर कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे नफरत है सामने वाले इंसान से, बल्कि इसलिए कि ये नफरत, ये फीलिंग के साथ मैं नहीं जी सकता, इसको निकालना है। तो इसी तरीके से एक एक स्टेप करके मैं आगे आता गया। अब मैं उस सिचुएशन पे हूँ जहाँ पर मैं यहाँ से एंगर नहीं जाता मेरा ज़्यादा। अभी अगर मैं बोलूँ रिसेंटली के एक्सपीरियंसेस है कि मैं अब बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता,
क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे गुस्सा का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सहारा लेने की कोशिश करूँगा तो उस वक्त मेरे लिए ये चीज़ अलाइनमेंट थी, अभी मेरे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वाली वाइब्रेशन पे हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी को बिना ब्लेम किए, किसी के ऊपर बिना गुस्सा निकाले, किसी के ऊपर बिना फ्रस्ट्रेट हुए या किसी के ऊपर बिना रिवेंज की फीलिंग लाए भी अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन उस वक्त नहीं कर सकता था, तो उस वक्त ये चीज़ें आपको करनी होती है। तो इसीलिए आप जहाँ पे भी हो, आप उस जगह पे परफेक्ट स्टेट में हो, अपनी जो भी डिज़ायर आप पाना चाहते हो उस जगह पे। लेकिन इसको डिज़ायर के तौर पे नहीं देख करके अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्शन के तौर पे देखो, अलाइनमेंट के तौर पे देखो कि आप जहाँ भी हो वहाँ से आपको अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना है। उसके लिए आपको वो करना है जो पहले से आपको बेटर फील करा रहा है। फिर चाहे आपके लिए वो चीज़ जैसी भी हो, आप खुद समझ जाओगे। और ऐसे ही करते करते एट द एंड आप इतनी आगे आ जाओगे कि आपको खुद हैरान रह जाओगे कि इतनी आसानी से कैसे हो गया, और मैनिफेस्टेशन भी बहुत फास्ट होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।